एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं जो आफताब के अंदर छिपे शैतान को बाहर ला रही हैं। सोचिए कितना शातिर है आफताब। एक लड़की से प्यार करता है, उसके साथ रहता है, उसका कत्ल करता है और फिर उसके कुछ दिन बाद डेटिंग साइट से और लड़कियों को फंसाने का खेल शुरू कर देता है। श्रद्धा, जिसने आफताब के लिए अपना परिवार छोड़ दिया, उस आफताब ने उसके भरोसे को एक नहीं कई बार तोड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आफताब को डेटिंग एप्स पर लड़कियों से दोस्ती की सनक थी। इसी सनक में वो एक नहीं कई डेटिंग साइट्स पर एक्टिव था। अलग अलग डेटिंग ऐप के जरिए उसने कई गर्लफ्रेंड्स बना ली थीं। डेटिंग एप्स पर इन लड़कियों से जुड़े रहने के लिए वो अलग अलग आईडी का इस्तेमाल करता था। इसके लिए उसने कई सिम कार्ड भी खरीदे थे। सूत्रों के मुताबिक आफताब कई ऐसे डेटिंग एप्स पे एक्टिव थे और दूसरे लड़कियों को मैसेज भेजकर आकर्षित करते थे। हैरान करने वाली ये बात है कि जब इस घर में श्रद्धा की शरीर के वो टुकड़े मौजूद थे, उस वक्त भी आफताब ने एक लड़की को यहाँ पे बुलाया और घंटों तक वो दोनों इस घर में मौजूद थे। ये भी कहा जा रहा है कि श्रद्धा और आफताब जब रिश्ते में थे, उस वक्त श्रद्धा को छोड़ के भी कई ऐसे और लड़कियां थी जिनके साथ आफताब टच में थे। श्रद्धा के पहले भी आफताब की कई ऐसे लड़कियों से दोस्ती हुई डेटिंग एप्स के जरिए और कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी ये वजह थी कि अन्य लड़कियों के साथ आफताब और जो बात करते थे वो श्रद्धा को पसंद नहीं था, जिसके वजह से इन दोनों के बीच झगड़े होते रहे। श्रद्धा से भी आफताब की दोस्ती बम्बल नाम की डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, लेकिन श्रद्धा अपना घर बार परिवार छोड़ आफताब के साथ रहने लगी। यही नहीं, मुंबई में घर लेने के लिए दोनों ने अपने आप को पति पत्नी के तौर पर दिखाया। यानी श्रद्धा जहां आफताब के साथ जिंदगी जीने और परिवार को बढ़ाने के सपने देख रही थी, वहीं आफताब डेटिंग ऐप्स के जरिए नई नई गर्लफ्रेंड्स बना रहा था। पुलिस को शक है कि 18 मई को आफताब अपने लैपटॉप पर डेटिंग ऐप के जरिए लड़कियों की प्रोफाइल देख रहा था, उनके मैसेज का जवाब दे रहा था। तभी श्रद्धा ने उसे देखा और एक बार फिर दोनों के बीच जबरदस्त झगड़ा शुरू हो गया। इसी झगड़े के दौरान आफताब ने पहले श्रद्धा की पिटाई की और फिर बिस्तर पर गिराकर उसका गला घोट दिया। यही नहीं, पुलिस सूत्रों और कुछ पड़ोसियों से मिली जानकारी के मुताबिक आफताब अपने फ्लैट पर अपनी नई गर्लफ्रेंड्स को लेकर आया था। उस वक्त श्रद्धा के शव के कुछ टुकड़े फ्रिज में ही थे। कोई यार दोस्त, कोई महिला मित्र, कोई मिलने के लिए आया जिसको आपने देखा? उसी समय आए थे, जब वो आए थे तो दो तो वो थे ही और एक आध और आए थे। उन्हें को मैं जानता नहीं कौन है कौन नहीं। पुलिस को यह भी शक है कि श्रद्धा की मौत के बाद आफताब एक से ज्यादा लड़कियों को ऐप के जरिए फंसाकर घर लाया, वो भी उस वक्त जब श्रद्धा के शव के हिस्से घर पर थे जिन्हें उसने फ्रिज में रखा था। अब पुलिस उन लड़कियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिन्हें आफताब ने मौत के बाद झांसा देकर घर बुलाया। इसके लिए डेटिंग ऐप कंपनी से भी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। पुलिस को उम्मीद है ये लड़कियां मामले की अहम कड़ी हो सकती हैं। आफताब जितनी होशियारी से डेटिंग ऐप पर लड़कियों से दोस्ती करता था, अब उतनी ही चालाकी से दिल्ली पुलिस को झांसा दे रहा है। कत्ल करने के बाद जितनी हैवानियत से उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए और फिर जिस सफाई से सबूतों को मिटाया, उससे पुलिस को शक है कहीं आफताब सीरियल किलर तो नहीं। आफताब की फितरत को समझने के लिए दिल्ली पुलिस ने साइकोलॉजिस्ट की भी मदद ली है। हत्याकांड में हो रहे बड़े बड़े खुलासों के बीच अब दिल्ली पुलिस इस कोशिश में भी जुटी है कि वो आफताब की फितरत को भी खंगाले और जिन भी लड़कियों से आफताब बम्बल ऐप या फिर अन्य डेटिंग ऐप्स पर बात किया करता था, उन सभी तक पहुंचने के लिए अब दिल्ली पुलिस पूरी तरह से कोशिश कर रही है ताकि जल्द से जल्द उन लड़कियों तक भी पहुंचकर उन लड़कियों के बयान दर्ज किए जा सके, ताकि पता चल सके कि फितरत आफताब की क्या थी। क्योंकि इनमें से कई लड़कियां ऐसी भी थी जिन्हें आफताब ने हत्या करने के बाद, यानी कि श्रद्धा की हत्या करने के बाद अपने फ्लैट पर बुलाया था और उनके साथ समय बिताया था। तो ऐसे में पुलिस की ये भी कोशिश रहेगी कि उन सभी लड़कियों तक पुलिस पहुंचे ताकि ये भी जानकारी मिल सके कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें से किसी और लड़की के ऊपर भी हमला आफताब ने किया या उनमें से किसी और की हत्या तक कर दी। और इन सभी लड़कियों से बात करने के बाद हो ये भी सकता है कि ये पूरा का पूरा मामला एक नया ही मोड़ ले ले।
इस तफ्तीश के दौरान अगर पुलिस का संपर्क आफताब की किसी गर्लफ्रेंड से होता है तो आफताब के बारे में चौंकाने वाली जानकारी मिल सकती है। वारदात को एक लंबा अरसा बीत चुका है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर सबूत इकट्ठा करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में आफताब की गर्लफ्रेंड्स का मिलना और उनके बयान काफी मायने रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।